सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कैश ट्रांजैक्शंस की कि आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे आप इनकम टैक्स नोटिस से बच सको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, डिपॉजिट पहले सेविंग अकाउंट में, तो सेविंग अकाउंट की लिमिट होती है 10 lakhs की। अगर आप 10 lakhs तक डिपॉजिट करते हो और आपने ITR फिल नहीं किया है तो आपको कोई इनकम टैक्स नोटिस की टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपकी डिपॉजिट 10 lakhs को एक्सीड करती है तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। अब चलते हैं करंट अकाउंट पे। सो करंट अकाउंट में आप 50 lakhs तक अपना डिपॉजिट कर सकते हो, तब तक आपको कोई इनकम टैक्स नोटिस की टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन जो डिपॉजिट है, कैश डिपॉजिट, वो 50 lakhs को एक्सीड करता है तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। सो ये लिमिट्स ध्यान में रखना। अब चलते हैं विड्रॉल पे। अगर आपने पहले तो लास्ट 3 years की रिटर्न फाइलिंग की है तो आपका क्या होता है, TDS की एप्लीकेबिलिटी आती है यहाँ पे। अगर आप 1 crore को एक्सीड मतलब 1 crore से ज़्यादा विड्रॉल करते हो तो आपको 2% TDS कट के मिलेगा वो, ठीक है। और लेकिन अगर आपने लास्ट 3 years की ITR फाइल नहीं की है तो क्या होता है, 20 lakhs to 1 crore पे 2% TDS करता है, और जो 1 crore से अबव होता है उस पर 5% TDS कटता है। सो ये हो गया बैंक की जो हम डिपॉजिट में विड्रॉल करते हैं उसकी बात। अब हम कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन देखते हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। अगर आप वो कैश में कर रहे हो तो आपकी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी वो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको मैरिज पे गिफ्ट्स रिसीव होते हैं फ्रॉम रिलेटिव्स और नॉन रिलेटिव्स, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। मतलब आप कितना भी मैरिज पे कैश गिफ्ट ले सकते हो, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। आप ITR फाइल करोगे, वहाँ पे दिखा सकते हो कि ये गिफ्ट्स हैं और ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। सो ये बातें ध्यान में रखना अगर कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो।